डियर स्टूडेंट्स, आपका पाठ जो है पांचवा चल रहा है। थोड़ा लंबा पाठ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वीडियो संख्या 9 है इसकी। BA 4th सेम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज हम इस वीडियो में उसका कार्यक्रम और प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उस आंदोलन की प्रगति होती है। देखो, आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है पूरे देश में एक दिन मनाया जाता है। गांधी जी सरकार को कुछ समय देते हैं कि 11 मांगे उन्होंने प्रस्तुत की कि इनको अगर मान लेती है तो ठीक है, अगर नहीं मांगती तो जो है आंदोलन के लिए चेतावनी गांधी जी की तरफ से सरकार को दी गई थी। परंतु आखिर में जब सरकार ने मांगे नहीं मानी तो नमक कानून तोड़कर आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया जाता है। गांधी जी द्वारा 9 अप्रैल 1930 को लोगों को निर्देश जारी किए गए। उनमें स्पष्ट किया गया कि लोग किस प्रकार से आंदोलन करेंगे। निर्देशों के अनुसार पूरा आंदोलन चलता है। तो वही उनके रचनात्मक कार्यक्रम भी इसका हिस्सा रहे और कुछ पहले वाली जो चीज़ें वो चलाते थे वो भी हिस्सा रहे। तो हम पहला बिंदु देखते हैं आंदोलन की प्रगति में। दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल तक ये चलता है। दांडी के लिए मार्च का मतलब महीना नहीं है यहाँ पर। मार्च का मतलब चलना, उस तरफ चलना, किस तरफ? दांडी की तरफ। तो वहाँ पर दांडी मार्च करके नमक जो है बनाना, खुद बनाना, अपने हाथों से बनाना। तो पहले सरकार बनाती थी, उसके लिए कर लेती थी। और अगर आम आदमी बनाएगा तो वो नमक जो कानून है वो टूट जाएगा। तो नमक कानून तोड़ने की योजना बनाई, अवज्ञा करने की योजना बनाई। तो ये बहुत सोच समझ कर बनाई गई गांधी जी की योजना थी। यद्यपि शुरू में इस योजना के महत्व को बहुत कम लोग समझ पाए लोग कि भी ये क्या है कि नमक कानून से क्या हो जाएगा। लेकिन 12 मार्च को 1930 सुबह 6:30 बजे 6:30 AM पर गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और अपने 78 अनुयायी जो उनके साथी थे, अनुयायी थे, जो उनको मानते थे, 241 मील लंबी जो है यात्रा शुरू करते हैं अपनी। पद यात्रा है, ये पैदल चलते हैं। मार्ग में लोगों में उत्साह जो है मिला, काफ़ी लोग जुड़ते गए, बढ़ते गए। अद्भुत था। लोगों ने गांधी जी का पुष्पों से, झंडियों से, बंदरवारों से स्वागत किया। फूल में यात्रियों के पांव छुए, गांधी जी के पांव छुए, फूल मालाएं पहनाई, गांधी जी की जय हो के नारे लगे। जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया, हजारों लोग शामिल इसमें हो गए। एक अनोखा दृश्य था कि एक दुबला पतला आदमी केवल घुटनों तक धोती पहने है, जो कंधे पर एक थैला लटकाकर हाथ में एक छड़ी लिए हुए है, तेज कदमों के साथ पगडंडी जो कच्चा रास्ता बना, थोड़ा हार बना लेते हैं हम चल कर, पगडंडियों पर चौड़ी सड़कों पर चला जा रहा था और अपार भीड़ उसके साथ मिलने का प्रयास कर रही थी। प्रारंभ में अंग्रेज समाचार पत्र जो थे, उन्होंने इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया, उसे बाल विहार की संज्ञा दी गई। तो बच्चे जा रहे हैं घूमने कहीं। क्या समुद्र के पानी को केतली में उबाल कर महामहिम सम्राट को शासन से हटाया जा सकता है? समुद्र का पानी जो है, बहुत थोड़ा पानी मतलब लिया केतली में, तो उबाल कर सम्राट को उसके शासन से हटाया जा सकता है। ऐसा उन्होंने लिखा। स्टेट्समैन एक अखबार था। स्टेट्समैन ने क्या लिखा? स्टेट्समैन ने, गांधी जी समुद्र के पानी को उस समय तक उबालते रहे जब तक उन्हें उपनिवेशिक दर्जा नहीं मिल जाता। मतलब नमक तो कानून तोड़ना था समुद्र के पानी से, तो उसको उबालते रहें जब तक उनको औपनिवेशिक दर्जा नहीं मिल जाता। मतलब उनको चुनौती दी गई, एक प्रकार से मजाक उड़ाया गया। इरविन ने भी भारत मंत्री को लिखा कि वर्तमान में नमक आंदोलन से उसकी रात की नींद नहीं उड़ी है।
परंतु सरकार का जो ये अनुमान था ये गलत था। कैसे गलत हुआ ये? यात्रा शुरू होने से पहले ही हजारों लोग साबरमती आश्रम में जमा हो गए थे। 11 मार्च को 75,000 लोग मौजूद थे आश्रम में, छोटी बात नहीं। उन सबको गांधी जी ने अहिंसा का महत्व समझाया। यात्रा शुरू होने पर सफलता की खबरें आने लगी समाचार पत्रों में। गुजरात के गांव के 300 अधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिया। दांडी जब पहुंचे तो 24 दिनों की यात्रा थी ये इनकी। 24 दिनों में सारे देश में एक हलचल पैदा हो गई। बस गांधी जी के इशारे का इंतजार था लोगों को कि कब आंदोलन शुरू करना है और किस तरह से करना है। सुभाष बोस ने इस यात्रा की तुलना इल्बा से लौटने पर लेबोनियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के सत्ता प्राप्त करने पर रोम मार्च से की। पेरिस और रोम मार्च से तुलना की गई। नेताओं के नाम आप याद कर लेना। सुभाष बोस ने तुलना की थी। तो इस तरह से 24 दिनों में यात्रा पूरी करके 5 अप्रैल को जो है गांधी जी जो है दांडी पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल को जो है ये ध्यान करने वाली बात है, उन्होंने नमक कानून किस दिन भंग किया? 6 अप्रैल को उन्होंने नमक एकत्र कर जो है कानून भंग कर दिया। गांधी जी के नमक कानून तोड़ने पर सरोजिनी नायडू ने उनका स्वागत करते हुए कहा, विधि भंजक मतलब कानून भंजक मतलब तोड़ने वाला, कानून तोड़ने वाला तुम्हारा स्वागत है, ऐसा सरोजिनी जी ने उनके बारे में कहा। दूसरा जो बिंदु है वो है अन्य यात्राओं का आयोजन। और भी अन्य यात्राएं सारे देश में, जब ये यात्रा चल रही थी 24 दिन की, सारे देश में भी तैयारियां साथ ही साथ चल रही थी। स्वयंसेवकों तथा नए सदस्यों की भर्ती की जा रही थी। कांग्रेस कमेटियों का गठन संदेश जो है गांव, कस्बों, गलियों सब जगह पहुंचाया जा रहा था। एक बार गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू तो कर दिया। अनेक स्थानों पर गांधी जी की तरह नमक यात्राओं का आयोजन हुआ। तो अनेक स्थानों पर यात्राएं होती हैं, यात्राओं का आयोजन होता है। तंजौर दक्षिण में, तंजौर में ये काम समुद्री तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा पूरी करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है उनको, लेकिन फिर भी आंदोलन इस इलाके में जारी रहता है। इसी तरह के कलप्पन, ये नाम आप कुछ याद कर लें। के कलप्पन जो है मालाबार में कालीकट से पयन्नार की यात्रा शुरू करते हैं। सत्याग्रहियों ने इसी तरह से असम में सिलहट से बंगाल के नोआखली तक यात्रा प्रारंभ की। नोआखली समुद्र तट था और नमक कानून तोड़ा। इन यात्राओं के अलावा सारे देश के समुद्री तटों पर ये जो सत्याग्रह था काफी प्रभावशाली था। आंध्र प्रदेश में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के केंद्र के रूप में शिविर मतलब शिविर स्थापित किए गए। उन शिविरों में यही काम होता था कि हमने नमक कानून तोड़ने के लिए जाना है। वहाँ समुद्र तटों पर ये कानून, गांव में तटों पर जो है कानून तोड़ा गया। आंध्र में पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिला, कृष्णा, गुंटूर के जिलों में भी काफ़ी प्रभावशाली रहा। इसी प्रकार से बम्बई, उड़ीसा में बालासोर, कटक, बंगाल का मिदनापुर, ये सब जिलों में जहाँ भी समुद्र आसपास लगता था
तो वहाँ पर ये काफ़ी तीव्र रहा सत्याग्रह और सफल हुआ ये अपनी तरह से। उसके बाद पेशावर में विद्रोह होता है। अगली घटना क्या है, तो जल्दी ही दूर दराज भी आंदोलन कहा जाता है। पेशावर बहुत दूर दराज था, सीमा प्रांत था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत इसको हम बोलते थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में गांधी जी के संदेश का पहुंचाने का जो काम करते हैं वो करते हैं खान अब्दुल गफार खां। कौन करते हैं, नोट कर लें इसका नाम, ये बहुत ही बड़े नेता थे, खान अब्दुल गफार खां। इन्होंने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, खुदाई खिदमतगार सेना बनाई, जो लाल कुर्ती दल के नाम से भी प्रसिद्ध था। 80,000 सदस्य हो गए थे इसके। गफार खां द्वारा पठानों में अहिंसा के संदेश फैलाने के कारण उन्हें सीमांत गांधी क्या कहा जाता था, एक नाम और था इनका, अब्दुल गफार खां का, सीमांत गांधी, सीमा का जो गांधी है एक प्रकार से। पठानों में अहिंसा का संदेश इसने दिया। तो आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल को ही जब सरकार ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में गिरफ्तारी के बाद जोरदार प्रदर्शन ये लोग करते हैं, हड़ताल की। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियों को, प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को जला दिया। बख्तरबंद होती है तो बिल्कुल बंद है, जिसमें से जाली वगैरह लगा के, जो खासकर जो आतंक होता है, कहीं बड़ा प्रदर्शन होता है वहाँ पर इन गाड़ियों को रखा जाता है। इसके बाद किस्सा बाजार में पुलिस ने लोगों पर धुआंधार गोलियां चलाई, फिर गोली चलाई पुलिस के द्वारा, 30 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। तो इस तरह से पेशावर में जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। 18वीं गढ़वाल राइफल्स, 18वीं सेना बुला ली जाती है। सेना की 3 जो है कंपनियां, 3 टुकड़ी जो है आ जाती हैं इसको रोकने के लिए। इस बटालियन के सैनिकों ने अपने नीरथे मुसलमान भाइयों पर चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में गोली चलाने से मना कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाल थे, उनके नेतृत्व में मना कर दिया। फौजी जनता से मिल गए, बाद में सेना हटा ली गई और 4 मई तक जनता का कब्जा रहा। उधर गढ़वाल के 14 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल चलाया गया और गंभीर सजाएं दी गई। इस तरह से सेना भी जो है, जब कुछ सीमा खत्म होती है, मतलब जब बांध टूटता है तो सेना भी मिल जाती है। गांधी जी की गिरफ्तारी और जन प्रतिक्रिया, गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो जाती है और उसके प्रति जनता क्या जो है प्रतिक्रिया देती है, उसको हम देखेंगे इस बिंदु में। सरकार का सोचना था कि आंदोलन के प्रति ढील की नीति अपनाने से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दांडी मार्च के बाद जब आंदोलन फैलने लगा, सारे देश में फैलने लगा, तो गांधी जी को गिरफ्तार नहीं करने से जनता का हौसला बढ़ा। अनेक कांग्रेसी लोग कह रहे थे कि सरकार लोगों से डर गई है, सरकार लोगों से डर गई है, ये लोग कह रहे थे। तो मद्रास के एक सरकारी अधिकारी ने स्थिति का बड़ा मजेदार चित्रण किया कि सरकार दिग्भ्रमित और भौचक्की रह गई है। सरकार कैसी हो गई है, दिग्भ्रमित, जो दिशा भूल जाए, भ्रम हो जाए जिसको दिशा का किस तरफ चलना चाहिए, और भौचक्की। इस सारे आंदोलनों को देखकर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको भौचक्की। तो आंदोलन को दबाने में भी संकट था, दबाएं कैसे। तो हिंसा का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस चिल्लाती थी कि दमन हो रहा है, न दबाने पर कांग्रेस कहते हैं कि हम जीत गए। दबाने पर दमन सुनने को मिलता कि दमन किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, और न दबाएं तो कह रहे हैं कि जीत गए। परंतु जब आंदोलन बढ़ा तो सरकार ने फिर अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। नेहरू को 14 अप्रैल को
गांधी जी की गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर दिए गए। नेहरू को 14 को डाल दिया गया। गांधी जी के आदेश जारी हो जाते वायसराय के द्वारा। गांधी जी ने धरासना नमक डिपो पर अपना हमला कर आंदोलन जारी रखा। धरासना डिपो पर हमला कर अपना धरना या आंदोलन जो है जारी रखा। परंतु 4 मई को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि जोरदार प्रतिक्रिया होती है, इसकी रिएक्शन होती है एक प्रकार से। पूर्ण हड़तालें होती हैं जितने बड़े नगर थे, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में। बम्बई में जोरदार प्रदर्शन हुए, पुलिस को पीछे हटना पड़ा मजबूरन। रेलवे तथा कपड़ा मिलों के मजदूरों ने भी हजारों की संख्या में भाग लिया। कपड़ा व्यापारियों ने भी हड़ताल की। कई जगह पर जहाँ पुलिस का आम जनता का टकराव होता है मजदूरों का। महाराष्ट्र के सोलापुर में मजदूरों ने विद्रोह कर रखा था, तो उन्होंने शराब की दुकानें जला दी। सरकारी ठिकानों पर कब्जा कर कर तिरंगा फहरा दिया गया वहां पर। ये वहां पर लोगों ने अपनी सरकार बना ली और 16 मई तक कब्जा जारी रखते हैं। तो आम आदमी इतना उग्र हो चुका था। धरासना और बड़ाला घटनाएं। धरासना कहाँ पर था? गुजरात में एक जगह है धरासना। तो यहाँ पर नमक बनाने के कारखाने पर धावा बोला जाता है। नमक बनाने का जो कारखाना था उस पर धावा बोल दिया गया, सरकारी का कारखाना था। तो जब गांधी जी गिरफ्तारी ऐलान हो गया था, ये धावा बोलने का ऐलान किया था, गांधी जी तो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद अब्बास तैयब जी कौन आते हैं? अब अब्बास तैयब जी आते हैं, वो इसका जिम्मा सौंपा जाता है, नेतृत्व दिया गया, लेकिन उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सरोजनी नायडू ने नेतृत्व संभाला और 21 मई को 1930 को लगभग 2000 सत्याग्रहियों के साथ आगे की ओर वो धरासना की ओर बढ़ते हैं। अहिंसा का पालन करने की शपथ उन्होंने दिलाई सब लोगों को। डिपो की रक्षा में पुलिस तैनात थी। सत्याग्रही जत्थे भी डिपो की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस उन पर जब तक प्रहार करती तब तक जमीन पर नहीं गिर पड़ते। पुलिस प्रहार करती तब तक जमीन पर नहीं पड़ जाते। बिना विरोध की सत्याग्रही मार सहन करते। घायलों को एक तरफ हटाकर अगला जत्था आगे बढ़ता। भी अब हम मार खाएंगे लेकिन आंदोलन जारी रखेंगे। पुलिस लाठी लगातार बरसाती। यह क्रम जारी रहा। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर क्या लिखते हैं इस बारे में? 12 वर्षों तक 22 देशों में वो रहे। समाज संग्रह के काम में मैंने असंख्य उपद्रव देखे मैंने, संघर्ष देखे, गली कूचों में जमकर लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ देखा, लेकिन ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य कभी नहीं देखा, मर्मभेदी दृश्य कभी नहीं देखा। कि मुझे कभी कभी इतनी पीड़ा होती थी कि मुझे आँख हटा लेनी पड़ती थी। ऐसा अहिंसा को घोल कर पिए हुए लोग मैंने कभी नहीं देखे जो लगातार सहन करते जा रहे थे। तो यही तरीका बम्बई के पास जो है बड़ाला नामक जो एक कारखाना था नमक का, वहाँ पर भी 15,000 लोगों की भीड़ ने धावा बोला और यहाँ पर बहादुरी से सामना करते हैं पुलिस का और घेरे को तोड़कर कारखाने से नमक ले जाते हैं। तो ये 2 घटनाएं, बड़ी घटनाएं थी। उसके बाद आता है कार्यक्रम में बहिष्कार और धरने। बहिष्कार और धरने की बात गांधी जी ने कही थी कि ये कार्यक्रम का एक अंग है।
तो इसको भी हम पढ़ेंगे। छठा बिंदु है ये, अब देखेंगे तो जब नमक सत्याग्रह देश में शुरू हुआ तो जिन स्थानों पर सत्याग्रह नहीं किया जा सकता था, सत्याग्रह जिन स्थानों पर नहीं किया जा सकता था, ये बहुत सारे स्थान थे जो समुद्र से दूर थे, तो वहां पर छात्रों ने, महिलाओं ने बहिष्कार किया और धरने दिए। छात्रों ने स्कूलों का, कॉलेजों का, विदेशी वस्त्रों का, लोगों ने शराब का, इस सारे काम में एक इम्पोर्टेंट भूमिका सब लोग ये निभाते हैं। व्यापारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया, बहिष्कार किया। मील मालिकों ने विदेशी धागा बंद कर दिया प्रयोग करना। जिन व्यापारियों और मील मालिकों ने साथ नहीं दिया, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। बहिष्कार करने तथा शराब की दुकान के धरने में महिलाओं की भूमिका ज़्यादा रही, इम्पोर्टेंट भूमिका रही, सराहनीय रही। तो अब महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकलकर उन्होंने धरनों में, प्रदर्शनों में, कांग्रेस में भाग लिया। इससे सरकारी जो मुनाफा था, राजस्व था, इनकम थी, उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो ये 6 घटनाएं हमने पढ़ी। अगली वीडियो में हम 5 घटनाएं और पढ़ेंगे, तो इससे हमें इस आंदोलन की प्रगति समझ में आएगी।